दीदी, हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, हम कैसे पहचाने अपने आप को? बहन, हम यमराह 17 के 10वें वचन में देखते हैं, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कर्मों का फल दूँ। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, वो हमारे मन को और हमारे हृदय को जांचता है कि हम अपने मन में लोगों के लिए क्या सोचते हैं। जैसा हम सोचते हैं उसी के अनुसार हमें वो प्रतिफल भी देता है। इसलिए हमें अपने मन में उठने वाले विचारों की चौकसी करना है। अगर हमें दूसरों के प्रति गलत विचार आ रहे हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु इससे दूर कर। यह हमें नीति वचन 4 के 23 में भी देखते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। जब हम लोगों के दुख में अंदर से दुखी होते हैं और आनंद में आनंद मनाते हैं, इससे प्रभु प्रसन्न होता है और हर एक आत्मिक जन प्रभु का धन्यवाद करता है। हर एक परिस्थिति में ये हमें और कैसे भी परिस्थिति हो, हमें प्रभु में आनंदित रहना है। फिलिपियों 4 के 4 में वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। दीदी, बलिदान देना ज़रूरी था? पाप तो मृत्यु है, बिना मृत्यु के पाप से छुटकारा नहीं मिल सकती है। हमें अपने पापों के कारण मरना न पड़े, इसलिए यीशु ने अपने प्राण दिए ताकि हम बचाए जाएं। पाप के साथ हम परमेश्वर से मेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए यीशु वो मेल कराने के लिए अपने प्राण दिए। ये हम लेवी व्यवस्था 17 के 11 और 12 में देखते हैं। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। पहले जानवरों की बलि इसलिए दी गई ताकि उस बलिदान के द्वारा मनुष्य के विवेक से पाप दूर हो जाए, पर वो बलिदान तो कर रहा था पर पाप से नहीं छूट रहा था। परमेश्वर ने एक मार्ग दिया था, मनुष्य उसका पालन कर रहा था पर पाप से नहीं छूट रहा था। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि उसके लहू से हम अपने विवेक से पाप को दूर कर सकें। दीदी, आग का बपतिस्मा का मतलब क्या है? पहले जाने की बपतिस्मा क्या है? इस शरीर में रहकर हमें अपने पुराने स्वभाव को नष्ट करके एक नए स्वभाव को पाना। जब हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं तब हम मर जाते हैं, फिर जब हम उसमें से निकलते हैं तब हम यीशु में नए जन्मे बच्चे की तरह हमारा दूसरा जन्म होता है। यानी पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व में जन्म लेना, एक जीवन को छोड़कर दूसरे जीवन को पा लेना। आग का बपतिस्मा न्याय की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ये हम 1 कुरिन्थी 3 के 13 में देखते हैं। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। आज जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं और जो कुछ करते हैं सही या गलत, उसको आग परखेगी। क्या हमने सही किया है? अगर हमने सही किया है तो हम उसमें से निकल जाएंगे और नहीं किया है तो नष्ट हो जाएंगे। यानी ये न्याय की प्रतिक्रिया को दर्शाता है।
जैसे वचन कहता है आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। यहाँ पे प्रभु का अनुग्रह देखते हैं कि प्रभु का अनुग्रह बचाता है लोगों को। आग का बपतिस्मा का मतलब है परखे जाना आग के द्वारा, जब न्याय की प्रतिक्रिया होगी। धन्यवाद हो प्रभु का इन वचनों के लिए, ताकि हम सब सत्य को जानें और सत्य हमें स्वतंत्र करे।